एजा जी प्लीज। नहीं नहीं एजा जी, ये गुस्से होने पर बोलते हैं। कैसी बात कर रही हैं, कैसी बात कर रही हैं? इन्हीं तरह के शब्दों का ये प्रयोग क्यों देखिए, करते हैं? मेरा क्या संदर्भ इनके से वो बिल्कुल नहीं था। अगर एजा जी प्लीज। देखिए, ये क्रोधित होने पर, क्रोध के लिए ये क्रोधित होने पर बोला जाता है। एजा जी, ये बहुत आम भाषा है, ये इसमें कोई अपमानजनक या असंवैधानिक भाषा नहीं है। प्लीज। अब ये डिप्रेशन कहां से अपना है? अब ये मानसिक बीमारी कहां से? पॉलिटिकल डिप्रेशन है ये पॉलिटिकल डिप्रेशन नहीं। चलिए ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर सुनील के पास चलता हूं। प्लीज, आप लोग इस तरीके से मत लड़िए भाई। आप लोग ऐसा लगता है कि निजी तौर पर लड़ने लगते हैं। डॉक्टर सुनील एक बात बताइए, क्या गठबंधन धर्म, एक मिनट प्लीज, मनीष पांडे जी। डॉक्टर सुनील, गठबंधन धर्म तो यही कहता है। मैंने जो सवाल शुरू किया था एजिया जी से, 2020 का ये चुनाव का समय नहीं है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चुनाव में होता है कि अपनी अपनी पार्टी अपने अपने तरीके से नारे गढ़ती है, स्लोगन गढ़ती है। अगर बात बढ़ते बिहार की होगी या बिहार के विकास की होगी तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपको इससे पहले, जिनको आप छोड़कर जो आपके पुराने साथी रहे हैं, तब भी आप थे, तो ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार के लिए अलग नारे गढ़ लिए गए और वहां पर तारकिशोर प्रसाद के लिए अलग नारे गढ़ लिए गए। ऐसा नहीं होता, यह होता ही नहीं। सरकार अगर चल रही है तो गठबंधन और सरकार के मुखिया पर नारे गढ़े जाते हैं। तो फिर शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार कैसे हो सकता है? डॉक्टर सुनील। देखिए, पहले तो ये बता दें कि नीरज जी ने जो ट्वीट किया है उसमें हमने शिक्षा के माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा उसमें सकारात्मक कार्य किए गए, गुणात्मक कार्य किए गए, उसके आंकड़ों के द्वारा हमने उसको हमने पुष्टि की है, उसका विवरण दिया है। ये एक सकारात्मक ट्वीट है, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं, मैंने आप पर आपत्ति भी नहीं जताई है। मैंने कहा कि ये ट्वीट तब आया जब चंद्रशेखर जी ने ट्वीट कर दिया, और उन्होंने चूंकि तेजस्वी यादव को लेकर ही ट्वीट कर दिया तो फिर जेडीयू ने इधर से किया। मैं आप पर सवाल भी नहीं उठा रहा हूं। मैंने इसीलिए बोला ना कि गठबंधन और सरकार के मुखिया के नाते नीतीश कुमार का ही चेहरा स्लोगन में पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार एक साथ चले और दो नेता हो। शिक्षा मंत्री जी का जो, देखिए शिक्षा मंत्री का जो ट्वीट है, हाँ, तो हमें लगता है कि उनको ये मालूम होना चाहिए, हाँ, कि उनके जिस कैबिनेट के वो सदस्य हैं उसके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसने किस कंटेक्स्ट में किया ये तो मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं, कि उन्हें स्मरण कराता हूं कि उनके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिल्कुल, बस इतना ही कहना है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, वो देख ले उन्होंने जो किया। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि भाई जेडीयू को जवाब देना पड़ा। इसका मतलब है कि जेडीयू को ये ट्वीट या ये स्लोगन अन्यथा लगा, ये साफ तौर पर पता चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई हिडन चीज है। तो अन्यथा लगने वाली बात मुझे लग रहा है कि बहुत कोई भी आदमी जो राजनीति को समझ रहा है वो जान रहा है। जी डॉक्टर, हमारे अन्यथा लगने को बात नहीं है। हाँ। और जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, संभवतः वो ट्वीट तो है नहीं। आप देख लीजिए, आप देख लिए वो ट्वीट है कि नहीं। जो कार्रवाई वाली बात तो ट्वीट मुझे लगता है। और रह गया शिक्षा मंत्री जी के रामचरितमानस पे दिए गए बयान के बारे में, तो यह स्पष्टता हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था पहले भी कि हम सारे धर्म का सम्मान करते हैं, सारे धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हैं, और किसी के धार्मिक भावनाओं नहीं। लेकिन आरजेडी, आप देखिए, ये आप भी बैठे होंगे या आप डिबेट देख रहे होंगे, अगर घर पर भी बैठकर आपकी पार्टी के दूसरे लोग भी बैठे होंगे, तो आरजेडी बार बार ये तर्क दे रही थी कि बाकी नेताओं की हम बात नहीं जानते हैं, हम नीतीश कुमार को जानते हैं, हम नीतीश कुमार को ही सुनते हैं, हम मुख्यमंत्री के बयान को सुनते हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि सिर्फ दो चेहरे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इसके अलावा कोई कुछ भी बोले। नीतीश कुमार ने भी क्लियर कर दिया कि हम इस तरह का बयान न पहले कभी हम एक्सेप्ट कर सकते थे, ना अब भी करते हैं। लेकिन फिर भी ये कह रही है कि नहीं, वो शिक्षा मंत्री को उन्होंने बोला ही नहीं। आपके सामने एजिया जी ने कहा कि वो शिक्षा मंत्री को नहीं बोल रहे। उनके बयान का एक और हिस्सा है, अभिषेक जी अभिषेक जी कंप्लीट करने दें। उनके बयान का एक हिस्सा है कि इस तरह आशय का चीज उन्होंने मंत्री जी को भी कम्युनिकेट कर दिया, तेजस्वी यादव जी ने भी मंत्री जी को कम्युनिकेट कर दिया, और इस तरह के मैटर को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मैटर नहीं, ये बयान मैंने सुनाया, तो नहीं है ये बयान मैंने सुनाया कि जिसमें मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे बोल दिया है। समझा दीजिए, इनको समझ में आपको समझना नहीं चाहते हैं। नहीं, आप नहीं समझना चाहते हैं। सत्ता जाने की छटपटाहट। ना डॉक्टर सुनील,
इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई मत बनाइए ना। ये सत्ता पक्ष विपक्ष की नहीं है। हमने मुख्यमंत्री का बयान सुना दिया, हमने मुख्यमंत्री का बयान सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने उनको बोल दिया है मंत्री जी को। लेकिन मेन बात यह है ना कि एजिया जी यहीं बैठी हैं, एजिया जी कह रही हैं कि वो मंत्री जी को नहीं कह रहे थे, वो बीजेपी को कह रहे थे। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब आरजेडी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने मंत्री जी को कहा। ये डॉक्टर सुनील एजिया जी, कात्यायन जी, हाँ नहीं आपसे और हमसे पूछिए। कात्यायन जी। देखिए एजिया जी का व्याख्या, उनका जो व्याख्या हो नहीं, जो बयान है, हाँ। जो हम लोग जानते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता ने इस मामले की पटाक्षेप कर दी, ये कह के कि ये ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, और इस आशय का उन्होंने कम्युनिकेट मंत्री जी को कर दिया, और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को भी कर दिया। आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व संज्ञान में ले लिया। अब एक बार फिर मैं मनीष जी के पास चलता हूं। मनीष जी अब आप बोलिए, फिर मैं एजिया जी के पास जाऊंगा। मनीष जी, क्योंकि ये सवाल ये उठा है कि देखिए जेडीयू के प्रवक्ता ये कह भी रहे हैं कि जो ट्वीट आया है, शिक्षा मंत्री को इस बात को समझना चाहिए कि उनके भी मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। मतलब साफ है कि ये स्लोगन बनाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा है कि आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नाम पर बिहार के विकास पर स्लोगन क्यों बनाया। नहीं देखिए, ये बहुत स्पष्ट है। जिस समय में यह ट्वीट आया है शिक्षा मंत्री जी का, वह जो अभी चल रहा है, जो जिस प्रकार से दोनों दलों के बीच में चल रहा है, जिस प्रकार से लोगों ने रामचरितमानस का जाके जेडीयू के लोगों ने समर्थन किया, ये सारा आप उस संदर्भ में देखें तो शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार को तेजस्वी बताया, नीरज जी ने यह बता दिया कि आप 9वीं पास हो, आप शिक्षित इंजीनियर नहीं हो, इसीलिए आप उसी हिसाब से रहो। शिक्षित कुमार का मतलब ही यही होता है कि इंजीनियर। उन्होंने स्पष्ट रूप से, और आज मैं आपके चैनल पे उनका इंटरव्यू भी देख रहा था, वो कुटिल मुस्काते हुए जिस प्रकार से वह जवाब दे रहे थे, मैं उसको देख रहा था। बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और उसका नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया ना। ये तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण इसमें मनीष जी, वो तो जेडीयू भी स्पष्ट कह रही है। डॉक्टर सुनील ने तो कह ही दिया कि भाई ये शिक्षा मंत्री को ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर वो कैबिनेट के सदस्य हैं तो कैबिनेट के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। ये तो जेडीयू स्पष्ट कर ही रही है, कहां छुपा रही है इस बात को। लेकिन एजिया जी नहीं मान रही है ना। एजिया जी का पूछ लेते हैं, तो फिर हम लोग क्यों बैठे हैं? एजिया जी बताइए जरा। भी नहीं। एजिया जी, क्या आप भी आपने स्वीकार रही है कि भाई जेडीयू को ये लग रहा है कि शिक्षा मंत्री का मकसद क्या है ये बताने का? कात्यायन जी, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा पे ही चर्चा करेंगे। और उस दिन बड़ी आप टीका टिप्पणी करके बोले प्रोफेसर चंद्रशेखर। मैं आज भी कहूंगी प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षित मंत्री है, कोई स्मृति ईरानी नहीं है जो केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर बीजेपी वाले बना दिए और चर्चा करते हैं तेजस्वी जी पे और अपनी स्मृति ईरानी इनको दिखाई नहीं देती है। अरे शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा पे ही बात करेंगे। और जब जेडीयू मैं नहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर और ना ही स्मृति ईरानी की डिग्री चेक करने जाऊंगा आप लोगों की तरह। यही एक आदर। ये तो आपने बताया रामचरितमानस में कितने आदरणीय शब्द महिलाओं के लिए महिला का आपने किस प्रकार से अभी सम्मान किया, मैंने देखा ना, जो नॉन मैट्रिक है उसे आपने इतना सम्मान दिया कि केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। और यहाँ के पे आप टीका टिप्पणी करते हैं। आप बिहार के मुद्दे को एक मिनट मनीष पांडे जी एक मिनट रुकिए। मनीष पांडे जी प्लीज एक मिनट। नहीं एजिया जी बिहार की बात हो रही है, हम लोग तो चाहते हैं। नहीं सवाल ये नहीं है। एजिया जी बात को घुमाइए नहीं प्लीज। एजिया जी बात को घुमाइए नहीं, बात को घुमाइए नहीं। एजिया जी बात को घुमाइए नहीं, बात को घुमाइए नहीं। मैंने सीधी बात कही है, मैंने सीधी बात कही कि आरजेडी कोटे से जो मंत्री हैं वो तेजस्वी यादव को मुखिया मानते हैं कि नीतीश कुमार को। ये स्पष्ट करिए ना, मंत्री के मुखिया कौन होते हैं? आरजेडी के नेता कौन है कात्यायन जी? आरजेडी के नेता की सरकार चल रही है, सरकार गठबंधन की चल रही है। और गठबंधन का चेहरा कौन है? गठबंधन का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है ना। तेजस्वी जी को नेता मानते हैं। कैसी बात कर रही है? मंत्री नीतीश कुमार को नेता कैसे मान सकते हैं? आरजेडी के लोग के नेता तेजस्वी जी है। मंत्री नीतीश कुमार को नेता कैसे मान सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा बयान आप दे रही हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।